नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी टीजीटी साइंस में किस तरीके से अपना जो चयन है वो सुनिश्चित करें। कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जो आपको सफलता दिला सकती हैं। मार्केट में जाएंगे तो हजारों की संख्या में बुक्स मिल जाएंगी अलग अलग प्रकाशन की, लेकिन सफलता किन बुक से मिलेगी वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको 3 बुक रिकमेंड करूंगा। उन 3 बुक को अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप 99% अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे। 1% की मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है, वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर पर। फिलहाल जो मैं बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा वो 3 बुक्स आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगी टीजीटी साइंस में, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 बुक्स हैं। अभी देखूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 बुक्स हैं, लेकिन इन 3 बुक्स में से कौन सी बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा और कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो सारी स्ट्रेटजी क्या होगी, वही सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग टीजीटी साइंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी समय से सेम टू सेम है। इसमें सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टीजीटी साइंस खासकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, इस परीक्षा में केवल और केवल विज्ञान विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल पेपर इसमें नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। पहला फिजिक्स भौतिक विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। जो भी लोग विज्ञान शिक्षक बनने जा रहे हैं उनको 2 विषय स्कूलों में भी पढ़ाने होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी का टीचर अलग होता है, तो बायोलॉजी को जो शिक्षक हैं वो अपना अलग से तैयारी करें। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बायोलॉजी का बनाया हुआ है। आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं अगर आप बायोलॉजी शिक्षक बनना चाहते हैं तो, ठीक है। तो टीजीटी साइंस के लिए जो आपका एक तरीके से कहें जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करें कि आपका चयन सुनिश्चित हो जाए। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप सिलेबस एक बार देख लीजिए कि फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, और जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आप चाहें तो उसको लिख करके चिपका लें, या फिर जो पीडीएफ है उसका आप सिलेबस का जो प्रिंट आउट है फोटोकॉपी वो करवा करके अपने स्टडी रूम में लगवा लें। जो सिलेबस रूम है वो आपके रूम में आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ पढ़ें तो आपको उस पर नज़र रहे कि हाँ ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये सिलेबस में है या नहीं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चीज़ें आएंगी। अब मार्केट में जो बुक्स की है वो काफ़ी सारी बुक्स हैं, उनमें से एक बुक्स ये है आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो क्योंकि फ्रंट कैमरे में से मैं शूटिंग कर रहा हूँ वीडियो की, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक का नाम है अरिहंत प्रकाशन की टीजीटी विज्ञान की बुक है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। इस बुक को मैंने अच्छे से देखा हुआ है, सारा कुछ इसमें क्या क्या दिया गया मैं आपको बता भी देता हूँ। जिन लोगों के पास नहीं है वैसे होगी आप लोगों के पास। इसमें 2016 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो है, 2015 का है, 2010, 2009, 2005 यानी पिछले 5 वर्षों के मॉडल पेपर हैं। और साथ में भौतिकी का पूरा सिलेबस है चैप्टर वाइज, और इसमें रसायन विज्ञान का भी पूरा पेपर है चैप्टर वाइज, और लास्ट में 3 प्रैक्टिस सेट दिए गए। तो एक बुक ये है, दूसरी बुक ये है प्रतियोगिता साहित्य प्रकाशन की, ठीक है। लगभग सेम ही बुक है, लेकिन अगर अरिहंत से कंपेयर किया जाए तो इसकी क्वालिटी डाउन है। तुम इसको मैंने देखा हुआ है, ठीक है, देखा था मैंने किस प्रकार की बुक है, सिर्फ ऐसे लिया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बुक बिल्कुल भी ना लें आप लोग। प्रतियोगिता साहित्य की है ये बुक, बिल्कुल भी ना लें, कोई खास बुक नहीं है। मैं इसको साइड कर देता हूँ। और तीसरी बुक दोस्तों ये है, ठीक है। ये बुक कौन सी है तो उल्टा आपको हो सकता है दिख रहा होगा। तो ये बुक है परीक्षा वाणी की भौतिक एवं रसायन की बुक है, और एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और इसमें ये खासकर बुक जो है वो पीसीएस लेवल की बुक है।
तो अगर मैं बात कहूँ कि इसमें तीन में से कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये परीक्षा वाणी की बुक। ठीक है, परीक्षा वाणी की बुक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इसमें कवर हो जाएगा। अगर प्राइस की बात करूँ तो 250 रुपए की इसमें प्रिंट है, बाकी कम रेट में मिल जाएगी आपको, मार्केट में भी मिल जाएगी। और जो लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन पर भी मिल जाएगी, ये सारे बुक मिल जाएंगी जो लोग परचेज करना चाहें। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप लोग ये बुक लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका दोस्तों जो कंटेंट है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी पैटर्न लागू कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा है, टू द पॉइंट सारी चीजें बताई गई हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं लास्ट में, और कब कब कौन सा क्वेश्चन आया है उसमें सारा कुछ डिटेल से दिया गया है। अगर पिछली परीक्षाओं की बात करें चयन बोर्ड की, टीजीटी साइंस की, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल का जो पार्ट है थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है परीक्षा वाली की, इसको आप लोग जरूर परचेज करिएगा, ये मेरी आपसे सलाह है। दूसरी बुक, अगर आप गाइड बुक लेना चाहते हैं तो दूसरी बुक आप लोग अरिहंत की ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बुक अच्छी है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिए गए, मॉडल पेपर भी दिया गया है। ठीक है, दूसरी बुक इसको आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग शिल्पी की एक बुक आती है जिसमें पिछले कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, तो शिल्पी की ले लीजिएगा। मेरे पास शिल्पी अभी अवेलेबल नहीं है, थी मेरे पास, कहीं वो रखी है, वो मिल नहीं रही है, तो उसको आप लोग शिल्पी की जरूर ले लीजिएगा। ऑनलाइन भी मिल जाएगी आप लोग, और ऑफलाइन भी मार्केट पर मिल जाएगी, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। ये जो मैंने बताई थी प्रतियोगिता साहित्य की, ये बुक बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो ये बुक हो गई दोनों, अरिहंत की और परीक्षा वाणी की। ठीक है, और तीसरा एक काम मैंने आपको बताया है कि शिल्पी के लिए लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या फिर एक शिल्पी अगर आपको नहीं मिलते तो यूथ कंपटीशन की आती है, साइंस की मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम होते हैं उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी बुक आपको मिल जाएगी, उसको आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बुक हो गई। और लास्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट कोशिश करें कि आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व करें, जिसको हम लोग टेस्ट सीरीज भी कहते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, खासकर डेटा एनालिसिस में ऑफलाइन बिल्कुल पूरी तरीके से बेकार है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ही सही है। तो प्रैक्टिस पेपर्स की चाहे तो आप बुक ले लीजिए, या ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं तो उनकी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। हमारे चैनल द्वारा हमारे जो टीचर्स हैं, हमने मिल करके जो है एक साइंस की टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, और हमारे ऐप में अवेलेबल है एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक में। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें, और 399 उसका प्राइस है। जो लोग भी परचेज करना चाहें एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक ऐप इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें मैंने बताई, 3 बुक आपको लेनी है, 2 बुक मैंने आपको बता दी। ठीक है, कौन सी लेनी है, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, और आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करनी है। ठीक है, अंत में मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन बुक परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो यूपी बोर्ड की जो बुक्स आती हैं उन बुक्स को जरूर पढ़ें। यूपी बोर्ड 11th 12th की जो बुक्स हैं जो पहले चलती थी एनसीईआरटी पैटर्न लागू होने से 4 से 5 साल पहले, ठीक है, उन बुक्स को आप लोग यूपी बोर्ड की पढ़ लें। जो या वर्तमान समय में अरिहंत की बुक भी यूपी बोर्ड में लागू कर दी गई है, आ गई है मार्केट में, इसी साल से छपी है। ठीक है, वो भी बुक काफ़ी अच्छी है, तो यूपी बोर्ड की बुक से अभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। वो भी बुक्स अच्छी हैं, जिनके पास पैसे नहीं है ये सारी बुक्स परचेज करने के लिए, तो यूपी बोर्ड के लिए वो बुक्स अगर आपके पास रखी हैं तो वो बुक्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, उनसे भी आप अपनी स्ट्रेटजी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कैसे आपको ये स्टडी करनी है, कौन सी बुक्स परचेज करना है, इस वीडियो में थोड़ा सा आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा।
और मैं अगर बात करूं दोस्तों कि टीजीटी साइंस में कितने क्वेश्चंस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पेपर के पैटर्न पर, नंबर ऑफ सीट पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर, ठीक है, पेपर कैसा आया, इजी आया, टफ आया, उस पर। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मान के चलिए कि अभी तक अगर इस 2016 भर्ती की बात करें जिसमें अभी चयन हुआ है लोगों का, तो 2016 भर्ती में कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। 50 क्वेश्चन जिसके सही थे उसका भी इंटरव्यू कॉल हुआ है रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। और बाकी जिसका 60-62 क्वेश्चन सही है उनके जनरल कैटेगरी में भी इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो मुझे लगता है अगर आप 75 से 80 क्वेश्चंस ले सॉल्व कर लेते हैं तो आपका चयन कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन ये मतलब कह सकते हैं कि एक बाउंड्री है, इस पर 75-80 क्वेश्चन पर ना जाए, क्योंकि पिछली भर्ती की तुलना में और 2021 भर्ती में काफ़ी डिफरेंस भी है। इसमें इस बार इंटरव्यू नहीं होना तो आपको रिटर्न मजबूत करना होगा, अधिक से अधिक जो मार्क्स हैं वो लाने होंगे। इसलिए अगर आप सिर्फ स्कोर की बात करें कितना होगा, तो मैं आपको टारगेट कर रहा हूं कि आप 90 से 100 क्वेश्चंस के ऊपर ही रहिएगा, इससे नीचे मत आइएगा। अगर आपका चयन सुनिश्चित करना है तो 100 टारगेट लेकर के चलें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, अगर 100 टारगेट लेकर के चलते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा टीजीटी 2021 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई बुक परचेज करनी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन में, परचेज कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिए अपनी। मैं आशा करता हूँ आपका चयन जरूर होगा। धन्यवाद।